हम सब देखते हैं सभी फाइटर्स स्टेज 2 में कम्पीट करने के लिए तैयार थे। सीनोस पहले राउंड के लिए 4 बॉल्स निकालते हैं और पहले राउंड में जो 4 फाइटर्स फाइट करने वाले थे वो थे जीमिस, नारीरामा, गोहान एंड फ्रीज। आगे हम सब देखते हैं सभी फाइटर्स स्टेज 2 में कम्पीट करने के लिए तैयार थे। सीनोस पहले राउंड के लिए 4 बॉल्स निकालते हैं और पहले राउंड में जो 4 फाइटर्स फाइट करने वाले थे वो थे जीमिस, नारीरामा, गोहान एंड फ्रीजा। चारों फाइटर्स फाइट के लिए आ जाते हैं। गोहान का पूरा ध्यान फ्रीजा पे था। जीमिस नारीरामा को फाइट के लिए चैलेंज करता है बिकॉज वो जानता था वो नारीरामा को हरा सकता है। अभी फ्रीजा कहता है गोहान से अगर तुझे कोई दिक्कत नहीं है तो पहले इनका बैटल एंजॉय कर ले। गोहान फ्रीजा की बात पे कोई जवाब नहीं देता। वो जीमिस एंड नारीरामा का बैटल देखने लगता है लेकिन गोहान का पूरा फोकस अभी भी फ्रीजा पे था बिकॉज वो जानता था फ्रीजा पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जिमिस और नारीरामा का बैटल ज्यादा देर नहीं चलने वाला था बिकॉज जिमिस के पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक थी जो नारीरामा जैसे फाइटर को हराने के लिए काफी थी। नारीरामा एक रोबोट था, उसके पास बहुत एनर्जी बाकी थी, वो अच्छे से चार्ज हो के आया था। वो काफी सारे की ब्लास्ट करता है जिमिस पे। जिमिस इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करते हुए सबको डॉज करने लगता है। एक दो की ब्लास्ट फ्रीजा और गोहान की तरफ भी आते हैं, वो दोनों भी आराम से इन की ब्लास्ट को डॉज कर लेते हैं। अभी जिमिस अपना अटैक लेता है। वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके नारीरामा के पास जाता है, एक बहुत पावरफुल पंच करता है पर इस वाले पंच से उल्टा जिमिस को डैमेज हो जाता है। नारीरामा की मेटेलिक बॉडी बहुत हार्ड थी। मौके का फायदा उठा के नारीरामा अटैक करता है जिमिस पे और ये वाला अटैक जिमिस को लग जाता है। जिमिस एलिमिनेट होते होते बचता है। नारीरामा जिमिस को एलिमिनेट करने आगे बढ़ता है। जिमिस बिल्कुल कॉर्नर पे आ चुका था। एक और अटैक और शायद जिमिस बाहर गिर जाता। नारीरामा अटैक करता है जिमिस पे लेकिन जिमिस इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता है और इस बार नारीरामा के पीछे आ जाता है। जिमिस ने की ब्लास्ट प्रिपेयर करके रखा था, वो इससे अटैक कर देता है नारीरामा पे एंड उसको एलिमिनेट कर देता है। जिमिस ने एक छोटा सा प्लान बनाया था। वो जानबूझ के स्टेज के कॉर्नर पे गया था जिससे नारीरामा उसकी तरफ बढ़े एंड जिमिस आराम से उसे एलिमिनेट कर दे। फ्रीजा गोहान से कहता है इसमें बहुत दम था। गोहान इस बात पे कहता है उसका प्लान और एग्जीक्यूशन दोनों ही अच्छे थे। जिमिस अभी गोहान और फ्रीजा के पास आ जाता है। गोहान फ्रीजा से कहता है अगर उसे जिमिस से फाइट करना है तो अभी बता दे, गोहान बीच में नहीं आएगा और अगर उसे फाइट नहीं करना तो साइड हट जाए, उनके बैटल के बीच में ना आए। फ्रीजा इस बात पे कहता है वो बैटल करेगा। गोहान पीछे हट जाता है। देन फ्रीजा कहता है वो गोहान से बैटल करेगा। एक साथ फ्रीजा अटैक कर देता है जिमिस पे। जिमिस इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता है लेकिन जिमिस जहाँ पे टेलीपोर्ट हुआ था फ्रीजा ऑलरेडी वहाँ पे पहुंच जाता है। जिमिस को अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता। फ्रीजा एक की ब्लास्ट करता है जो जिमिस के लिए काफी था। देन उसके बाद उसे बाहर फेंक देता है। जिमिस को एलिमिनेट कर देता है। गोहान फ्रीजा के ऐसे बैटल को देख के बोलता है तेरे से और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। फ्रीजा इस बात पे कहता है अरे फेयर बैटल था यार, उसे पता था मैंने उस पर अटैक किया है, उसने अपनी स्पेशल टेक्निक भी यूज की थी। अब इन्विटेशन कार्ड थोड़ी देता उस पर अटैक करने से पहले। गोहान पावर अप करता है, अपने अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रीजा पावर अप करता है, अपनी गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोनों का बैटल शुरू हो जाता है। दोनों फाइटर्स पावर के मामले में अभी इक्वल लग रहे थे। दोनों पंचेस एंड किक्स करते हैं एक दूसरे पे, एक दूसरे के अटैक को डॉज एंड ब्लॉक भी करते हैं। अभी एक तरह का फॉर्म अप बैटल चल रहा था। गोकू एंड विजिटा बहुत ध्यान से इस बैटल को देख रहे थे। उन्हें गोहान की 20 पावर की लिमिट तो पता थी लेकिन ब्लैक फॉर्म की लिमिट नहीं पता थी और ये दोनों फॉर्म्स जल्दी बैटल में आने वाली थी। बैटल में गोहान एक साथ अपनी पावर इंक्रीज करता है और बहुत बुरी तरह से फ्रीजा पे रश करता है। एक बहुत पावरफुल पंच फ्रीजा के पेट में मारता है। उसके बाद एक किक करके फ्रीजा को ऊपर की तरफ लॉन्च कर देता है। देन फ्रीजा को चेस करता है, अपने एल्बो से एक और अटैक करता है फ्रीजा पे और फ्रीजा नीचे स्टेज पे आके क्रैश हो जाता है। बैटलफील्ड में थोड़ा सा धुआं हो जाता है। जब धुआं हटता है तो हम सब फ्रीजा को देखते हैं जो इतनी मार खाने के बाद भी अभी हंस रहा था। गोहान नीचे आता है और कहता है अगर तेरा वार्म अप खत्म हो गया तो असली बैटल शुरू करते हैं। फ्रीजा इस बात पे कहता है जरूर, लेकिन पहले आप। गोहान अपने आप को रिलैक्स करता है, अपना असली पोटेंशियल बाहर लाता है और बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रीजा को भी ये पावर बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगती है। अब बारी थी फ्रीजा की। फ्रीजा अपनी पावर इंक्रीज करता है और ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। असली बैटल अब शुरू होने वाला था। बिना टाइम वेस्ट किए गोहान अटैक करता है फ्रीजा पे, काफी सारे पंचेस करने की कोशिश करता है फ्रीजा को। फ्रीजा भी इन सभी पंचेस को ब्लॉक करता है। गोहान समझ जाता है फ्रीजा भी गोहान की पावर को एनालाइज कर रहा है और अपनी असली पावर छुपा रहा है। गोहान को एक ओपनिंग दिखती है। फ्रीजा ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रहा था। इस बात का फायदा उठा के गोहान एक पंच करने में कामयाब हो जाता है।
लेकिन गोहान जानता था इस वाले अटैक से फ्रीजा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एंड गोहान अपना पूरा फोकस बैटल पे बनाए रखता है। फ्रीजा हंसने लगता है और कहता है क्या बात है, तूने मुझे पंच किया लेकिन इस तरह की पावर से तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं जानता हूँ तुझमें बहुत पोटेंशियल है, बिल्कुल अपने पाप पे गया है ना, और साथ ही ये भी जानता हूँ तू इससे बेहतर कर सकता है, अपनी असली ताकत के साथ फाइट कर वरना अगले वाले अटैक में ये बैटल खत्म हो जाएगा। गोहान फिर से चार्ज करता है फ्रीजा पे। फ्रीजा अगेन गोहान के अटैक को ब्लॉक करता है। गोहान अपनी पावर इंक्रीज करता है और अभी गोहान पीस फॉर्म की असली पावर को बाहर लाता है। गोहान इस बार एक बहुत पावरफुल पंच करता है फ्रीजा को, लेकिन फ्रीजा को देख के ऐसा लगता है उसे इस अटैक से इतना फर्क नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए था और गोहान इस बात को नोटिस कर लेता है। देन गोहान एक की ब्लास्ट करता है फ्रीजा पे। इस अटैक से भी फ्रीजा को ज्यादा डैमेज नहीं होता, लेकिन इस अटैक की वजह से बैटलफील्ड में बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। बैटलफील्ड से धुआं हटने लगता है और हम सब देखते हैं गोहान को। गोहान ने अपना सबसे पावरफुल अटैक मकंग कोसपो प्रिपेयर करके रखा था। गोहान इस बात को समझ चुका था, वो बस इसी अटैक से फ्रीजा को हरा सकता था। बाकी किसी भी अटैक ने फ्रीजा को इतना डैमेज नहीं दिया था जितना गोहान ने सोचा था। गोहान अटैक कर देता है फ्रीजा पे। फ्रीजा अगर चाहता तो शायद इस वाले अटैक को डॉज कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जानबूझ के इस वाले अटैक को खुद पे आने दिया। फ्रीजा ब्लॉक वाली पोजीशन में आ जाता है। गोहान इस अटैक में अपना सब कुछ लगा देता है, लेकिन फ्रीजा गोहान के सबसे पावरफुल अटैक को ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। गोहान स्टंट रह जाता है बिकॉज इसके अलावा गोहान के पास कोई भी ऐसा अटैक नहीं था जिससे वो फ्रीजा को हरा सकता था। फ्रीजा इंस्टेंटली गोहान के पीछे आता है, एक बहुत ब्रूटल अटैक करता है और गोहान को डाउन कर देता है, लेकिन फ्रीजा ये बात मेक श्योर करता है गोहान ना मरे वरना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फ्रीजा गोहान को स्टेज से बाहर फेंक देता है। गोकू, वेजिटा और पिगलो गोहान की ऐसी हालत को देखते हैं। उन्हें फ्रीजा पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी वो फ्रीजा का कुछ नहीं कर सकते थे। गोकू, वेजिटा और पिगलो गोहान के पास आते हैं। गोहान की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। गोकू के पास कोई सेंसु भी नहीं थी, लेकिन ग्रैंड पीस आते हैं, अपना मैजिक यूज करके गोहान को हील कर देते हैं। अभी गोहान होश में आ जाता है, सबको सॉरी बोलता है कि वो फ्रीजा को नहीं हरा पाया। पिगलो इस बात पे कहते हैं कोई बात नहीं, तूने अपना पूरा दम लगा दिया था और वही मैटर करता है। फ्रीजा अपनी जगह पे जाने लगता है। वो पीछे मुड़ के देखता है, गोकू की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। फ्रीजा समझ जाता है असली बैटल आगे होने वाला है। गोकू, वेजिटा, गोहान और पिगलो अपने प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। पहला राउंड कंप्लीट हो जाता है और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था फ्रीजा ही इस राउंड को जीतने वाला था और वही जीता। लेकिन अभी 5 राउंड्स आने बाकी थे। किस राउंड में कौन किसके अगेंस्ट फाइट करेगा ये बात कोई नहीं जानता, और कौन होंगे वो 5 वॉरियर्स जो फ्रीजा को आखिरी स्टेज में ज्वाइन करेंगे। राउंड नंबर 2 स्टार्ट होने वाला था।